हजरत इमाम हुसैन को इस्लाम में शहीद का दर्जा दिया गया है। उनकी शहादत की कहानी हर किसी को रुला सकती है। इमाम हुसैन की याद में ही मुहर्रम के महीने में उनकी शहादत को याद किया जाता है। हजरत इमाम हुसैन मानवता, प्यार और अहिंसा के प्रतीक थे। उनके करबला में शहीद होने की किस्से कई हदीसों में आए हैं। आज के इस वीडियो में हम हजरत इमाम हुसैन के बारे में तफसील से जानेंगे। उनके जन्म, उनकी कहानी और करबला के किस्से को बताने की कोशिश करेंगे। हजरत इमाम हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हजरत इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हजरत अली इब्ने अबी तालिब, हजरत अली और हजरत फातिमा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 3 शाबान सन 4 हिजरी और अंग्रेजी के हिसाब से 8 जनवरी 626 ईस्वी में मदीना में हुआ था। हजरत फातिमा आप पैगंबर हजरत मोहम्मद की बेटी थी। इस हिसाब से हजरत इमाम हुसैन पैगंबर के नवासे थे। हजरत इमाम हुसैन की कहानी। हजरत अली की शहादत के बाद हजरत मुआविया ने शासन किया, गद्दी पर बैठा, यानी इलाके का खलीफा नियुक्त हुआ। उस वक्त हजरत अली के बेटे हसन और हुसैन ने अपने वालिद की शहादत के बाद हजरत मुआविया के शासन को स्वीकार लिया था। लेकिन मुआविया के फोट के बाद उसका बेटा यजीद सत्ता हासिल करना चाहता था, जो कि बहुत क्रूर और अत्याचारी शासक था। मुआविया की मौत के बाद इलाके के लोग हजरत इमाम हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन यजीद ने लोगों में दहशत फैलाकर और पैसा देकर इलाके पर कब्जा कर लिया था। यजीद एक बहुत चालाक शख्स था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए डर और दहशत वाला बहुत गलत रास्ता चुना। इलाके के सारे लोग हजरत इमाम हुसैन को खलीफा बनाने के पक्ष में थे, लेकिन यजीद के डर से चुप रहते थे, जबकि खलीफा बनने का हक सिर्फ हजरत इमाम हुसैन को था। यजीद को हर वक्त इसी बात का डर रहता था कि कहीं हजरत इमाम हुसैन सत्ता हासिल ना कर ले। इसलिए वह लोगों को भी डराता रहता था, ताकि लोग उसके डर के वजह से हजरत इमाम हुसैन के समर्थन में ना जाए। सारे लोग यजीद से डरते थे, लेकिन हजरत इमाम हुसैन उससे बिल्कुल बेखौफ थे। हजरत इमाम हुसैन इंसाफ पसंद इंसान थे। वह सही तरीके से यजीद को सत्ता से हटाना चाहते थे, ताकि लोगों पर यजीद का जुल्म खत्म हो जाए और इलाके के लोग बेखौफ और प्यार से रहे। उस वक्त यजीद का शासन था। यजीद एक बहुत अत्याचारी आदमी था। वह वहां के लोगों को डरा कर उन पर अत्याचार करके इलाके पर राज करता था। उसका एक ही मकसद था कि लोगों पर जुल्म करके उन्हें डरा धमका कर इलाके पर कब्जा किया जाए, ताकि लोग उसके डर से उसकी इज्जत करें और पूरे इलाके में उसका खौफ रहे। हजरत इमाम हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा? जब हजरत इमाम हुसैन को मालूम चला कि यजीद उनको मारना चाहता है, तो उन्होंने अपने परिवार की हिफाजत के लिए मदीना छोड़ने का फैसला किया और मक्का जाने का फैसला किया। जब आप मदीना से मक्का के लिए जाने का सोच रहे थे, तब हज का महीना भी चल रहा था, यानी काफी लोग उस वक्त पवित्र शहर मक्का में हज के लिए जा रहे थे। आपने भी फैसला किया कि आप भी हज के लिए जाएंगे। बस यही सोचकर आप मदीना से मक्का के लिए निकल गए। जब आप मक्का पहुंचे तो उनको कूफा, जो कि उस वक्त इराक का एक शहर था, वहां से काफी लोगों का समर्थन मिला। आपको किसी ने खबर दी कि कूफा के लोग आपके समर्थन में हैं और यजीद के जुल्म को खत्म करने के लिए तैयार हैं और आपके साथ हैं। आपको इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हुई कि कूफा में उनके काफी समर्थक हैं। उन्होंने फिर मक्का से कूफा जाने के लिए फैसला किया, क्योंकि वो यजीद के जुल्म को खत्म करना चाहते थे। मक्का के कई लोगों ने आपको समझाया कि आप कूफा ना जाए, वहां आपकी और आपके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन आपने बड़ी सूझबूझ से फैसला किया कि वह कूफा जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और यजीद के आतंक को खत्म करेंगे। यजीद को इस बात का पता चल गया था कि कूफा के लोग आप हजरत इमाम हुसैन के साथ हैं।
और उसके खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। यह सुनकर यजीद बहुत डर गया था। उसे यह डर हो गया था कि अगर सारे लोग हजरत इमाम हुसैन के साथ हो गए तो उसकी सत्ता जा सकती है। हजरत इमाम हुसैन करबला कैसे पहुंचे? जब आप कूफा के लिए मक्का से रवाना हुए तो यजीद ने अपनी सेना, जिनकी तादाद हजारों में थी, आपके पीछे लगा दी। इतनी भारी संख्या के आने का अंदाजा जब कूफा के लोगों को लगा तो बहुत से लोग डर गए और उन्होंने हजरत इमाम हुसैन का समर्थन करने से मना कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो यजीद की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे। ज्यादातर लोगों ने यजीद की ताकत और उसकी सेना के डर से आखिरी वक्त में इमाम हुसैन का साथ देने से इनकार कर दिया था। जब इस बात का पता हजरत इमाम हुसैन को लगा तो उनको लग गया था कि यजीद अब उन्हें नहीं छोड़ेगा और उनकी मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर भी कूफा की ओर बढ़ने की यात्रा जारी रखी। अब उनके साथ उनके परिवार के कुछ लोग और साथ में उनके कुछ समर्थक थे। यजीद की सेना आपको कूफा नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कूफा के रास्ते पर अपनी सेना लगा दी और इमाम हुसैन के काफिले को कूफा की जगह करबला की ओर जाने के लिए मजबूर किया। करबला, जो कि उस वक्त की एक बीहड़ जगह और गर्म रेगिस्तान था, जहां सिवाय बंजर जमीन के कुछ नहीं था। इमाम हुसैन और उनका काफिला, जिसमें कुल 72 लोग थे, जब मुहर्रम की 2 तारीख 61 हिजरी को करबला पहुंचे तब यजीद की सेना भी वहां पहुंच गई। मुहर्रम की 7 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में मौजूद एक नहर, जिसका नाम फुरात नदी था, वहां पर उन्होंने पहरा लगा दिया ताकि हजरत इमाम हुसैन और उनका काफिला पानी नहीं पी सके और अगर पानी पीने आए तो उन्हें उसी वक्त मार दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन फिर भी यजीद की सेना के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। वह बिना पानी के अपना सफर करते रहे। करबला के रेगिस्तान की इतनी गर्मी में बिना पानी के रहना बहुत मुश्किल था। बिना पानी के हजरत इमाम हुसैन के बच्चे प्यास से तड़पने लगे, क्योंकि उनके पास ना पानी बचा था और ना ही खाना। बिना पानी और भूख के रहते हुए उन्हें 2 दिन हो गए थे। दोस्तों, इमाम हुसैन करबला में यजीद से लड़ना नहीं चाहते थे। वह बस अपने परिवार को वहां से निकालना चाहते थे ताकि वह किसी तरह कूफा तक पहुंच जाए। उनको पता था कि यजीद की सेना उनके पूरे परिवार को मार देगी, इसलिए वह सेना की सामने नहीं आना चाह रहे थे। मुहर्रम की 9 तारीख को यजीद की सेना ने करबला में आपके काफिले पर हमला कर दिया। अब आप यानी हजरत इमाम हुसैन समझ गए थे कि उनका बचना मुश्किल है। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की सेना से 1 रात की मोहलत मांगी ताकि आप मुहर्रम की 9 तारीख की रात अल्लाह की इबादत कर सके और अल्लाह से अगले दिन जंग में फतेह हासिल करने की दुआ मांग सके। यजीद की सेना उनकी इस बात को मान गई और उन्हें यानी हजरत इमाम हुसैन को 1 रात की मोहलत दे दी, क्योंकि यजीद की सेना को मालूम था कि ये लोग बिना पानी और खाने के रह रहे हैं और 1 रात में तो ये और भी कमजोर हो जाएंगे। करबला की जंग का वाकिया। 1 रात की मोहलत मिलने के बाद हजरत इमाम हुसैन, उनके परिवार और काफिले ने रात भर अल्लाह की इबादत की और जंग में फतेह हासिल करने की दुआ मांगी। अगले दिन यानी मुहर्रम की 10 तारीख को जंग का ऐलान दोनों ओर से हुआ। जंग में हजरत इमाम हुसैन के समेत कुल 72 योद्धा यजीद की हजारों सेना के सामने युद्ध करने को तैयार थे। प्यास और भूख की हालत में भी आपके यानी हजरत इमाम हुसैन के लोगों ने यजीद की हर बात को मानने से इनकार दिया, क्योंकि वह यजीद के सामने झुकने से ज्यादा शहीद होकर मरना पसंद करते थे। दोपहर में नमाज के बाद यजीद की सेना ने आपके काफिले पर हमला कर दिया। हजरत इमाम हुसैन समेत 72 योद्धाओं ने यजीदियों से डटकर मुकाबला किया। जंग में आपके सभी योद्धा शहीद हो चुके थे, तब इमाम हुसैन ही अकेले बचे थे। बाकी कुछ महिलाएं, जिनमें एक आपकी यानी हजरत इमाम हुसैन की बीवी भी थी, वह तंबू में थे। तभी अचानक उनको अपने 6 महीने के बेटे अली असगर की आवाज सुनाई दी।
जो कि 3 दिन से प्यास से तड़प रहे थे। उनके बेटे भूख और प्यास से बेहाल थे। उनकी मां भी 3 दिन से भूखी प्यासी थी, जिसकी वजह से दूध भी नहीं पिला पा रही थी। हजरत इमाम हुसैन को अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई और वह उसे अपने हाथों में उठाकर करबला में ले गए। उन्होंने यजीद की सेना को अपने बेटे को थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पानी नहीं दिया और आपके बेटे के ऊपर तीर से वार कर दिया, जिससे आपके बेटे की उसी वक्त शहादत हो गई और वह शहीद हो गए। उसके बाद यजीद की सेना ने भी हजरत इमाम हुसैन को बहुत बुरी तरह से कत्ल किया। इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनका घोड़ा, जिसका नाम जुलजनाह था, वह तंबू में आया। उसके जिस्म पर खून के निशान थे, वह जख्मी भी था। तंबू में आते ही वहां मौजूद महिलाएं समझ गई थी कि हजरत इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं। हजरत इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद उनके घोड़े जुलजनाह के साथ क्या हुआ, इसका कोई जिक्र या इसका कोई सबूत किताबों में नहीं आया है। यजीदियों ने तलवार से आपका मुबारक सर काटकर गली मोहल्लों में घुमाया था। उनका जुलूस निकाला गया था। ये देखकर हर किसी की आंख में आंसू थे, सिवाय यजीदियों के। खैर, इमाम हुसैन की शहादत को इस्लाम कभी भुला नहीं सकता। इनकी ही याद में मुहर्रम के महीने में उनका गम मनाया जाता है और हजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार की कुर्बानी को याद किया जाता है। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि मुहर्रम के महीने में उनकी शहादत को याद करें। मुहर्रम में ढोल नगाड़े बजाकर यजीदियों जैसे काम ना करें। जितना हो सके भूखे प्यासे लोगों को खाना खिलाए। मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोजा रखें और इमाम हुसैन की शहादत को याद करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके आगे शेयर जरूर करें।